हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सभी, होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जो पंजाब एंड सिंध बैंक का एलबीओ के लिए वैकेंसी आया है, उसको डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया है इसका, कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। हालांकि अपॉर्चुनिटी अच्छा है एलबीओ में। बेनिफिट ये है आपको कि आप लोकली अलॉट होते हो, जो आपका पोस्टिंग होता है वो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस स्टेट में ही होगा। तो यदि आपके स्टेट से अच्छी वैकेंसी है या फिर आपके नियर बाय स्टेट से अच्छी वैकेंसी है और आप वहाँ के लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप ऑफिसर में पोस्टेड होते हो तो सबसे जो मेजर चैलेंजेस होता है वो पोस्टिंग का होता है कि आपके अकॉर्डिंग कभी पोस्टिंग मिलेगा नहीं, ठीक है। नॉर्थ हो तो साउथ में, साउथ हो तो ईस्ट में, ऐसे ही वो कहीं भी आपको रेंडमली पोस्टिंग दे देते हैं, ठीक है। और ट्रांसफ़र का भी लगा रहता है कि 3 साल 6 साल पे आपका ट्रांसफ़र करते रहेंगे वो। तो ये उस टर्म में एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। बाकी यदि ग्रोथ एंड ऑल पर्सपेक्टिव की बात करें तो सेम एज जो ऑफिसर होता है वैसा ही होता है इसमें भी। तो कुछ अलग डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 20/4/2026 तक है। तो इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, तो 20 अप्रैल तक ही आपको डिसाइड करना है कि आपको फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है। बाकी ये डिटेल वाइज कुछ वैकेंसी दी हुई है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ें लगा ना, वो ये लगा कि यहाँ पे हिंदी स्टेट में भी वैकेंसी है, 300 समथिंग हिंदी स्टेट में भी इन्होंने वैकेंसी डाली है। जनरली ये देखने को मिलता है जो एलबीओ के वैकेंसी आते हैं उसमें हिंदी स्पीकिंग स्टेट में वैकेंसी या तो बहुत ही कम रहती है या ना ही रहती है, ठीक है, 0 रहता है। तो उस टर्म्स में यदि देखें तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि हिंदी में आपका मेनली जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे 200 वैकेंसी है, फिर से आपका छत्तीसगढ़ में 80 वैकेंसी है और झारखंड में 10 वैकेंसी है। तो ये 300 के आसपास आपका जो है वैकेंसी हिंदी स्पीकिंग स्टेट में है और ओवरऑल 1000 वैकेंसी है। तो कोई कम वैकेंसी नहीं है। सिंगल बैंक यदि आपको 1000 वैकेंसी दे रही है तो कम नहीं है। और सबसे मेजर अच्छी बात यह है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट में भी इसका वैकेंसी है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो एज होना चाहिए मिनिमम वो 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 30 होना चाहिए, जो कि सेम एज प्रोबेशनरी ऑफिसर है, ठीक है। तो आगे जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है वो तो सेम ही होता है सारे बैंक का, तो उस पर कोई इशू नहीं है। जो मेन यहाँ पे डिस्कस करने को वो है कि पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। तो इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस मांगे हैं, वो भी 18 मंथ का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल कैंडिडेट होंगे, एस्पिरेंट होंगे बैंकिंग के, वो तो एलिजिबल है नहीं इसमें, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वो है जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में एनबीएफसी फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब में जो काम करते हैं उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप 18 मंथ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसमें भी अजीब इनका ये रहता है ना कि इनको एक्सपीरियंस भी ऑफिसर का चाहिए, क्लर्क का ऑफिसर नहीं। जबकि आप स्केल 1 में अपॉइंट कर रहे हो उसके बाद भी आपको ऑफिसर का ये होना चाहिए, ठीक है। तो इन नटसेल यदि बात करें तो जो भी लोग प्राइवेट में वर्किंग है या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक एनबीएफसी वगैरह में पोस्टेड है तो उनके लिए ही ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। बाकी यदि बात करें आगे एग्ज़ाम वगैरह का, स्केल ऑफ पे वगैरह तो सेम ही है, 48,400 जो नॉर्मल होता है बैंक का वैसा ही है। एलबीओ सेल ज्वाइन एट इनिशियल पे ऑफ स्केल 1+3 इंक्रीमेंट इन स्केल ऑफ पे एज पर ज्वाइन नॉट अप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। हाँ, तो इन्होंने एक चीज़ किया है कि आपका स्केल 1 का जो आपका 48,480 है प्लस इसमें 3 इंक्रीमेंट देंगे, मतलब 3 इंक्रीमेंट मतलब 7-8 हज़ार का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से हो गया आपका जो वहाँ पे 18 मंथ का एक्सपीरियंस इन्होंने लिया उसके कंपनसेशन के फॉर्म में आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। बाकी JIB CIB यदि आपका है तो उसका अलग से इंक्रीमेंट लगेगा। बाकी जो DA HRA लीज एकोमोडेशन वगैरह है वो सेम एज जो बैंक के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये रहेगा, ठीक है। प्रोबेशन की यदि बात करें तो बॉन्ड पीरियड जो है वो 3 ईयर्स है, प्रोबेशन पीरियड इनका 6 मंथ का है। 6 मंथ में आप कंफर्म हो जाओगे
और बॉन्ड अमाउंट जो है वो 3 मंथ ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। तो 3 मंथ का ग्रॉस सैलरी जो है वो आप यदि 3 साल के अंदर जॉब छोड़ते हो तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आगे यदि बात करें तो द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी इन जनरल कैडर एंड विल बी गवर्न बाय द प्रमोशन पॉलिसी एज अप्लीकेबल फॉर बैंक कैडर। जैसे नॉर्मल जो पीओ का होता है वैसा ही आपका होगा, स्केल 1 से स्केल 2 3 साल बाद, स्केल 2 से स्केल 3 3 साल बाद, ऐसे करके आप प्रमोट होंगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर इंटर स्टेट ट्रांसफर, कंट्रोलिंग ऑफिस पोस्टिंग, स्पेशल ब्रांचेस, डेप्यूटेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन अप टू हिज और प्रमोशन, स्केल 4 और 12 ईयर्स ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। या तो 12 साल या जब तक आप स्केल 4 में नहीं जाते तब तक आपका इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब जहाँ पे भी आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उसी स्टेट में आपको 12 साल के लिए, या फिर जब तक आप स्केल 4, तो वही हो गया ना, कितना भी फास्ट आप लोगे तो 3 चौका 12, यानी 3 साल पे आप प्रमोशन लोगे तो 12 साल वैसे भी हो गया। तो आप 12 साल तक अपने स्टेट में या जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो 12 साल आप रहोगे, तो इट इज़ ए गुड, आपका गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप एक जगह पे 12 साल रह रहे हो, तो अपने आप में अच्छा साइन है। क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें यदि तो 650 है, सिविल स्कोर मांग रहे हैं आपसे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटन टेस्ट है, स्क्रीनिंग है, पर्सनल इंटरव्यू है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट है और फाइनल सिलेक्शन है। तो जो रिटन टेस्ट है इनका, उसमें क्या क्या पूछेंगे, इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो ये 120 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, 120 मार्क्स के होंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस सेक्शन आपका 40% रहेगा, यानी कि हर सेक्शन में आपको 40% मिनिमम स्कोर करने ही करने हैं। तो सिंगल एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद आपका एलपीटी है। तो देखो एलबीओ में एक ये भी बेनिफिट होता है कि आपको प्री मेंस का झमेला नहीं होता है, आपका सिंगल एग्ज़ाम होता है, तो आप सिंगल एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्रोफिशिएंट आपको होना चाहिए, लेकिन बोलना, पढ़ना लिखना थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर और ये सब है, ठीक है। तो जो मेन था वो फॉर्म फी वगैरह ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन इम्पोर्टेंट वही था कि किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए अपॉर्चुनिटी है। यदि ओवरऑल आप देखें तो जो भी लोग एक्सपीरियंस है और अपने जॉब से खुश नहीं है अपने जॉब से खुश मतलब जिस भी बैंक में आप जा रहे हो उससे नीचे पोजीशन पे हो, नीचे जगह पे हो, तो आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि शायद उनका पोस्टिंग बहुत दूर है, उनको होम स्टेट में चाहिए, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक।